और पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे, चौसर खेलने के लिए बैठे, और उनके जुआ खेलते 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 सब कुछ हार गए, सब कुछ। ये पांडव जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए। जब सब कुछ पांडव हार गए, रोते हुए उस जुए के पंडाल में से बाहर निकले, उस सभा में से बाहर निकले, रो रहे थे। मेरा द्वारकाधीश बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये कह कर गए थे जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना नहीं। भगवान बाहर ही खड़ा था। द्रौपदी ने पुकारा था इसलिए अंदर आया था, और चीर बढ़ाकर वापस बाहर चले गया। रो रहे हैं पांडव। युधिष्ठिर की आंख में जल भरा हुआ है, अर्जुन की आंख में जल भरा हुआ है, भीम, नकुल, सहदेव सब रो रहे हैं। द्वारकाधीश देखे और द्वारकाधीश ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया जो रो रहे हो? हम सब कुछ हार गए, अब हमें बन जाना पड़ेगा। यह खबर माता कुंती के कानों में पहुंच गई। महाभारत का चरित्र कहता है जब माता कुंती के कानों में शब्द पहुंचा तो माता कुंती ने, माता कुंती द्रौपदी के पास गई और द्रौपदी से कहती है कि मेरे परिवार के लोगों ने तेरा चीर खींचा, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूं। माता द्रौपदी ने कहा, आप क्षमा मत मांगो मां, भाग्य में कहीं लिखा होगा तो ये भोगना पड़ा है, कर्म का दंड भोगना पड़ा है। क्या करा था ऐसा इस द्रौपदी ने जो उसके चीर को खींचा गया? केवल एक गलती कर गई थी द्रौपदी। पूर्व समय में एक संत स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, और गंगा जी में जब संत गए तो उनके कपड़े इसने चुरा लिए, खींच लिए और उसको छुपा दिए। संत कपड़े को ढूंढते रहे, बिलखते रहे। तन का वस्त्र संत का ले गई और संत का वस्त्र ले गई, और वो संत ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, ले जाने वाले, फिर निवेदन करूंगा, चोर गले की चेन उठाकर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है। मोबाइल 50-50 हजार का, 1-1 लाख का, 70 हजार का, 20 हजार का, 10 हजार का चुरा कर ले जाता है। गले का मंगलसूत्र 25-50 हजार, 1 लाख का चुरा कर ले जाता है। बैग 25-50 हजार का चुरा कर ले जाता है। जितने चोर आज तक चोरी करते रहे उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो चोटे की चोटे ही रहे। उन चोरों ने कोई प्रमोशन नहीं करा। वो पहले भी चोर थे और जम के बोलो आज भी चोर हैं। जिनके गले की चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, भगवान की कृपा से उसने फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर वो चेन, मंगलसूत्र और बैग फिर ले आया। पर चोटा ही रिया, वो अभी तक प्रमोशन नहीं कर पाया। वो जैसा था वैसा की वैसा ही है। किसी का बैग ले भी गए, किसी का सामान मिल भी गया, किसी का मोबाइल मिल भी गया। जरा विचार करना, 5-10 हजार का मोबाइल ले भी जाओगे ना तो घर में रखा हुआ 10 हजार से ज्यादा वो लेकर चले जाता है। आप किसी का सामान लेकर चले गए, वो आपसे आपके घर का रखा हुआ धन लेकर चले जाएगा, वैभव लेकर चले जाएगा, सब कुछ चले जाता। एक गलती द्रौपदी से हो गई थी कि उसने, संत स्नान कर रहे थे और उनके कपड़े उठा लिए थे पूर्व जन्म में, और उसका भोग द्रौपदी को यह भोगना पड़ा कि उसको भरी सभा में लोग, उसके परिवार के, उसके देवर आदि उसका चीर खींच रहे। हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको भोगना ही है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा। कर्म का दंड हमें भोगना है, हम भोगेंगे।
माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा द्रौपदी से, मैं क्षमा चाहती हूं। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपके परिवार की गलती नहीं है, ये मेरे पूर्व कर्म की गलती है। जो मैंने पूर्व में किया होगा आज मैं वो भोग रही हूं। अपने कर्म को हम भोग रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपने जैसा दिया है वैसा आपको मिलेगा, आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। आप अगर भोलेनाथ बाबा, एक सहज बात है, कथा में बैठ के आप करते क्या हो? शंकर जी को याद करते हो। आप अगर शिव जी को याद कर रहे हो तो शंकर भगवान भी तो पार्वती के पास बैठकर आपको याद कर रहा होगा। आपने याद किया, उसने सुना, आपने हृदय से उसको पाने का प्रयास किया, वो मिला, प्राप्त हुआ। अविरल भक्ति को धारण करा। द्रौपदी कहती है, ये मेरे कर्म का दंड है जो मुझे भोगना पड़ेगा। माता कुंती ने भगवान कृष्ण को बुलाया और माता कुंती ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरे बेटे वन वन जाएंगे, जंगल जंगल में जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हार गए। अब जो चले गया वो वापिस कैसे मिलेगा? कर्जा हो गया,